जय हिंद दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ये एम.एस. चंद्र बनर्जी, ये माइकल नायडू, ये एलन एक्टो विलियम हयूम, या महात्मा गांधी। डी नंबर होगा एलन एक्टो विलियम अहीम। ये आपका बीपीएससी 2001 में पूछा गया था क्वेश्चन। आरआरबी 2004 में, बिहार दरोगा 1946 में पूछा गया था। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? चार्ल्स यूल, या विलियम वेटरबर्न, या ए.ओ. अहीम, या फिरोज शाह मेहता को। ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी और एसएम 2004 में पूछा गया था। इसका क्या होगा? सी नंबर हुआ ए.ओ. अहीम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, मतलब चुना गया था? वह कौन सा प्रथम भारतीय व्यक्ति था जो ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? ये भी आरआरबी 2004 में और सीपीयू 2003 में पूछा गया था। कौन सा व्यक्ति था? एच.एन.ए. बनर्जी, या जे.की. गोखले, या दादा भाई नौरोजी? इनमें से कोई नहीं। कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ही। वह कौन व्यक्ति पर दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम व्यक्ति ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी भारत की प्रथम व्यक्ति सांसद के लिए चुने गए थे। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 ईस्वी के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासनकाल के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाई थी? किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 ईस्वी के दशक के प्रारंभ 1880 ईस्वी के दशक के प्रारंभ मतलब शुरुआत में ही। 1880 दशक मतलब दशक के प्रारंभ मतलब होता है शुरुआत। प्रारंभ होता है कोई भी चीज़ को प्रारंभ कीजिए तो उसकी शुरुआत होता है। कोई भी चीज़ को प्रारंभ या के विरुद्ध में भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाई थी? रिपन, या लीडन, या डफरिन, या नॉर्थब्रुक? कौन निभाई थी? लीटन। समझ रहे ना? क्वेश्चन को समझिए फिर से। लीटन द्वारा प्रास्ताविक वैधानिक जनपथ सेवा किसके तहत पारित की गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई है। लीटन द्वारा पारित किया गया था 21 वर्ष, उसके बाद घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? लीटन द्वारा पारित किया गया था
21 वर्ष आयु सीमा, उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। कब घटाया था? 1878 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? उभरा मतलब उत्पन्न हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद मतलब युद्ध, वार्तालाप, युद्ध या वार्तालाप किस वायसराय के कार्यकाल को शासन भी कहते हैं। कार्यकाल को क्या भी, किस वायसराय के कार्यकाल या शासन में उभरा था? रिपन के कार्यकाल में, या लिटन के कार्यकाल में, या डफरिन के कार्यकाल में, या नोबुक के कार्यकाल में? किस कार्यकाल में उभरा था? किस कार्यकाल में उभरा था? लिटन के कार्यकाल में। आप लोग देखिए सपना क्वेश्चन, भारतीय संघ के स्थापना कौन थे? भारतीय संघ के स्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एहो अहमद, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? ये भी क्वेश्चन 2000 बीपीएससी 2002 में पूछा गया था और आरआरबी 2004 में पूछा गया था। देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय संघ के स्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय संघ के स्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय स्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गणेश अहंकर, या बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, ये फिरोज मेहता? किसने के? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी की थे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की में से कौन से किसको नरम दल के नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन से नरम दल के नेता के तौर पे नहीं जाने जाते? कौन से हैं? दादा भाई नौरोजी, या बाल गंगाधर तिलक, एमजी नायडू, या गोपाल कृष्ण टाइगर? बाल गंगाधर तिलक को गरम दल के नेता माने जाते हैं, नरम दल के नेता नहीं माने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी को गरम दल के नेता माने जाते हैं। 10 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1865 ईस्वी में, या 1867 ईस्वी में, या 1885 ईस्वी में, या 1887 ईस्वी में? ये भी बीपीएससी 1999 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया था। कब किया गया था? 1867 ईस्वी में। 11 नंबर, निम्न में से कौन सा नरम पथियों में नहीं है? जी के गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, या डब्ल्यू.सी. बनर्जी? ये भी बीपीएससी 1999 ईस्वी में पूछा गया था। कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम महिला प्रेसिडेंट कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम महिला प्रेसिडेंट कौन बने थे? अबुल कलाम, या रफ़ी अहमद किदवाई, M.A. अंसारी, या बहाउद्दीन तेवरजी? बदरुद्दीन तेवरजी बने थे। बदरुद्दीन तेवरजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मुस्लिम महिला प्रेसिडेंट कौन बने थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत के कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम महिला प्रेसिडेंट कौन बने थे? भारत के प्रथम मुस्लिम महिला प्रेसिडेंट कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आई होप आप लोग को कैसा लगा वीडियो। जय हिंद।